आदाब, नमस्कार। पाकिस्तान भी एक ऐसी कॉमेडी है, सर्कस है कि आई एम श्योर जो हिंदुस्तान में हमारे भाई बहन बैठे हैं वो तो दूरबीनें लगा के बैठ के देखते होंगे कि अब तमाशा क्या होगा। वो 15 तारीख की बात जो की थी वो तो आई गई। इमरान खान के बारे में बड़ी बड़ी मज़ाक़ खेज़ बातें आ रही हैं। सुना है कुछ लोग कहते हैं कि फौजियों ने जाके अंदर ठीक ठाक पिटाई की और लाल कर दिया जहां करना चाहिए था, और उसको उठा के हेलीकॉप्टर में ले गए। कुछ कहते हैं कि खुद ही भागा वहां से रात को। लेकिन ना ढीठ आदमी वो बैठ के, उसे पता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है, सब बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा। वो बच्चे के स्कूल ले जाने में नहीं होता कि बेटे गर्मियों की छुट्टियां चली गई, आज चले जाओ, तो बस जाओ, बस छुट्टियां खत्म, अब जाओ। वो कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे घर में ही बैठना है, बहुत मजा आता है, कुछ नहीं करना होता है, बस मैं अपना चेहरा दिखा देता हूँ और आंटियां खुश हो जाती हैं और फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। तो बिल आखिर डंडी गई कप्तान साहब की और वो सेंटर विकेट थी ऐसे लगता, और ये वहां से भागे। अब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अब वो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ जो है अमेरिका साजिश कर रहा। आप अंदाजा लगाइए, ये बाइडेन किसी साजिश के लायक है? यानी अगर इमरान खान डफर है, वो तो अमेरिकन प्रेसिडेंट तो महा डफर, वो क्या कंस्पिरेसी करेगा पाकिस्तान में? वो तो तालिबान उसको पिटाई करके चले गए, वो भाग गया वहां से, वो कंस्पिरेसी करेगा इमरान खान के अगेंस्ट? कुछ नहीं होता है। इमरान खान के बारे में तो लेटेस्ट जो उनको जॉब ऑफर आई है उस पर बात करते हैं। वो वीएन वाले कहते हैं कि इसको इसकी जो कौन सी दूसरी तीसरी बीवी, नहीं दूसरी वाली, जिसने इसका नाम रहम खान है और जिसने इस पे रहम खा के इसे छोड़ दिया था, उसने कहा है कि भैया ये कार्टून कैरेक्टर है, इसको वो आपका शो जो आता है ना इवनिंग में कॉमेडी, जिसमें सिद्धू भाईजान बैठ के पटाखे मारते हैं, कहते सिद्धू और इमरान खान को साथ को होस्ट बना दिया जाए और देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा जबरदस्त आइडिया, क्योंकि ये दोनों कार्टून साथ बैठ के पता चल जाएगा पंजाबी कौन है और पठान कौन है इनमें। तो सिद्धू साहब भी वेले बैठे हुए हैं और ये तो है ही वेले। और ये निकाले जाने के बाद अंदाजा लगाइए इन्होंने पेशावर में जाके जलसा किया और अल्लाह की कसमें और पता नहीं किस किस हजार साल पहले की वादे पूरे किए कि इस तरह अल्लाह अकबर हो के अल्लाह मियाँ खुद आएगा और रास्ता दिखाएगा। बेचारे अल्लाह मियाँ थक गए होंगे कि 1947 के पार्टीशन से ये लोग कुछ नहीं, बस भीख मांगते रहते हैं कि ये कर दे दुश्मन को, वो कर दे, टूट जाए, मर जाए, लुट जाए। खोता हुआ था कुछ नहीं है। हिंदुस्तान जो है वो आसमान की तरफ चला जा रहा है और ये खड्डा खोद के अपना खोई के अंदर चले जा रहे हैं कि शायद ये रास्ता निकल आए जन्नत के लिए। हूरें चाहिए ना इन्हें। खैर इमरान खान ने तो कर लिया अपने हिस्से की जितनी हूरें करनी थी, शायद अब और भी बाकी हैं। लेकिन रहम खान ने तो कह दिया कि भाई इसकी अजवाजी जिंदगी जिसे कहते हैं आप लोग लखनऊ वाले, यानी मैरिड लाइफ के अंदर काफी कॉम्प्लिकेशन है। इसकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं और बॉयफ्रेंड्स भी हैं और सब मिलके प्यार से एक ही घर में रहते हैं। और बेचारा आदमी मेंटली थोड़ा सिक है, उसका इलाज करा दो तो हमें पैकेज बड़ा अच्छा मिल जाएगा कि हैंडसम का हैंडसम, अक्लमंद का अक्लमंद। और लेकिन पहली बीवी को ध्यान नहीं देती इसको। पहली बीवी जो थी वो उसने तो कह दिया बेकार है ये मामला, ये वेस्ट ऑफ एनर्जी, तो बच्चे लेके वो वहां बैठी हुई है, इसके हाथ तो बच्चे भी नहीं इसके। तो अब रहम खान ने जो फॉर्मूला दिया है मेरे ख्याल से वो बेस्ट चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये इसको क्या नाम है, कौन सा शो है आपका, वो कपिल शर्मा शो पे इसको बुला के बिठा दिया जाए। आजकल तो वो एक आंटी बैठती ना, वो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तरह कह के लगा के हंसती हैं, तो वो नहीं। लेकिन सिद्धू और इन दोनों को बुला के बड़ा प्यार मोहब्बत रहेगी दोनों में, पंजाबी भाई बैठ के
जो कर सकते हैं कर ले, اور اس کے علاوہ کیا کرے گا بیچارہ عمران خان؟ صدیق کو خیر پتہ چل گیا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا، لیکن یہ تو کہیں کا نہیں رہا. پشاور میں جلسے کے اندر جا کے ایسی بھڑکیاں لگا رہا ہے وہاں کہ یہ ہو جائے گا، اور دیکھیے خوددار قوم ہے. ارے کدھر سے خوددار ہو گئے پاکستانی کب سے خوددار ہو گئے بھیا؟ تم تو دو آنے میں بیچ دیا تم نے آدھا ملک اپنا، بھاگ کے آگے وہاں سے بنگلہ دیش کو چھوڑ کے آگے. یہاں بھی جو جس کے ہاتھ میں بندوق نہیں ہوتی اس کی پٹائی کرتے ہیں آپ لوگ. ہر جنرل پہ اتنے میڈل لگے ہوتے ہیں 50 کے قریب. میرے خیال اگر وہ مڑ کے دکھائیں تو کمر پہ بھی 3-4 ان کے گدھے گھوڑوں پہ بھی میڈل لگے ہوئے پاکستانی فوجیوں کے. اس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈرو، ہم خوددار. نہیں وہ تو انڈین خوددار ہے. سوری، وہ یہ عمران خان صاحب انڈین خوددار ہے. یہ سارے جو میرے قسمت میں آئی ہے قوم، یہ بڑی بیکار ہے، تھرڈ کلاس ہے. تو یہ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ یعنی آپ پاکستانیوں کو بھی دیکھیے کہ a man goes and says انڈین خوددار ہیں، ہم لوگ سب کچرا پارٹی ہیں، اور لوگ تالی بجا رہے ہیں زندہ ایک دن ہم دلی پہ قبضہ کریں گے، خوددار قوم کے اوپر جا کے بیٹھ جائیں گے. کہاں سے چھوڑ کے آئے، کس کو بنا دیا. وہ تو کہہ رہی ہیں کہ رحم خان کہتی ہیں کہ بالی ووڈ میں بھی اچھے رہیں گے یہ. تو یہ آپ لوگوں نے اس کو، ہندوستانیوں نے کچھ بنایا ہے اس کو. بالی ووڈ کے اندر 2-4 عشق بھی لڑائے انہوں نے. ایک تو ہیروئن جو تھی اس کا نام وام بھی آج کل آ رہا ہے. تو اس کے بڑھاپے میں بچ جائیں. یہ ابھی اس میں کافی یعنی بال پہ شائن ابھی کافی ہے. یہ سوئنگ بھی کرے گا، باؤنسر بھی مارے گا، لیکن اس کا بننا کچھ نہیں ہے. کیونکہ آپ بال تو پھینک سکتے ہیں، لیکن آپ کی یہ کھوپڑی کے اوپر کے حصے میں اگر ڈم رہتا ہو تو وہ نظر ہی نہیں آتا، اس کو سوچنے کی قابلیت ہی نہیں ہے. بس یہ ایک ہی اس کا ہے کہ دیکھو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی، تو کمرے میں سارے جتنے لونڈے ہوتے ہیں سب کہتے ہیں نہیں سر آپ سے خوبصورت تو کوئی ہے ہی نہیں. بیویاں شرما جاتی ہیں، اور جو آس پاس کے ان کے بوائے فرینڈز ہیں وہ کہتے ہیں واہ صاحب واہ کیا بات کی سر، آپ کے تو چہرے سے نور برستا ہے، آپ پتہ نہیں کہاں کس نے بنایا آپ کو. تو دس مین ہو کین آفر نتھنگ، وہ چاہتا ہے دلی پہ حکومت ہو لیکن ہندوستانی خوددار ہے. وہ چاہتا ہے کشمیر پہ قبضہ ہو لیکن کشمیر نقشے پہ نہیں ملتا بیچارے کو. اس نے کبھی کسی عام پاکستانی کے ساتھ بس میں، رکشے میں سفر نہیں کیا. اس کو کچھ نہیں پتا پبلک ٹرانسپورٹ، پبلک سکول، پبلک کیا ہوتا ہے. لیکن یہ عوام کا نمائندہ. یہ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو اور اس ٹائپ کے لوگ، عمران خان جیسے، جن کا تعلق عوام سے بالکل نہیں ہے، جو صبح چٹکی بجاتے ناشتہ لاؤ بہادر ناشتہ لاؤ، یہ اس ٹائپ کے لوگ آ کے پھر ناشتہ کرتے ہوئے 5 کورس میل کرتے ہوئے کہتے ہیں کتنا مجھے دکھ ہوتا ہے اپنی قوم میں غربت دیکھ کے. ایک تھپڑ لگا، بولے ایکٹنگ نہیں کر رہے، 24 گھنٹے تھوڑی کیمرے چلتے رہتے. بولے کہ کیا ہو رہا. دا بیسٹ تھنگ از کہ عمران خان اپنے وہ سارے جو ٹوائز ہیں اور بیویاں ہیں لے کے، آلسو وہ جو کیا نام ہے جادوگرنی ہے اس کو لے کے جائے، برطانیہ میں رہے. انہوں نے بھیجا تھا بھائی اپنا آدمی سنبھالو، آکسفورڈ ایجوکیٹڈ، تو شروع سے وہ اپنے ماں باپ اور چچا اور برادری اور اس کے تھرو انٹر ہوا تھا. اب آیا ہے جوتے کھا کے جا رہا ہے، منہ کالا ہو گیا اس کا. تو پلیز ٹیک گڈز ریٹرن وتھ کیئر. پاکستان سے پیکج جانا چاہیے، اور اگر اتنی مشکل ہے ان کو تو میرے خیال سے ڈونیٹ کر دینا چاہیے انڈیا کو. وہاں اس کے چاہنے والے سنا بہت زیادہ اور خاص طور پہ سنا ہے کہ بالی ووڈ کے اندر تو بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اس کی. لوگ کہتے ہیں اتنا برا آدمی کیسے بن سکتا ہے. خیر آپ کے یہاں وہ ایڈوانٹیج ہے نا، انڈیا میں رنگ گورے کرنے والی کریم بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے شاید، تو ہم کالے بیچارے کالے ہی رہ جاتے ہیں، اور عمران خان جیسا آدمی عمران خان ہی رہتا ہے. بہرحال اب پرائم منسٹر نہیں رہا، نہ لیڈر آف دی اپوزیشن رہا، کچھ بھی نہیں رہا. ہر جگہ سے استعفیٰ دے دیا اس نے، اور وہ اب محلے محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر جا رہا ہے
लोगों को चिल्ला रहा है मेरी सुनो मेरी सुनो, लोग कहते हैं बस हो गया यार, बहुत हो गया, तो इतना टिकट के पैसे दिए थे, तमाशा हो गया, खत्म, अब दफा हो यहाँ से, और भी कार्टून इतने पाकिस्तान में पड़े हुए, उनका तमाशा भी तो देखने दो ना। लेकिन वहाँ एक बड़ा समझदार और तेज आदमी बैठा हुआ है आजकल, इसका नाम है मिस्टर जरदारी। वो सुना है गूगली को पहले ही पकड़ लेता है, हाथ में बॉलर के बॉल होती है और जरदारी साहब को पता होता है कि ये गूगली है या लेफ्ट आर्म वो है, स्पिन है, क्या है, एंड यू कांट बीट हिम। वो भी है, उसका बेटा भी है, और उसकी पूरी मूवमेंट है उसके साथ। और ये जो हमारे शरीफ ब्रदर्स हैं, ये भी बाय द वे जलंधर के हैं, आप ही के हैं तरफ के हैं, पार्टीशन के बाद ये इधर आए थे लाहौर। ये भी वेरी गुड बिजनेसमैन, और ये जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, ही इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मजाक की बात छोड़िए, ये शायद शक्ल बदलवा दे पाकिस्तान की, क्योंकि ये सियासत में कम है अपने शहबाज शरीफ, और जो डेवलपमेंट है उस पर ज़्यादा है, सड़कें बनाना, कुएं खुदवाना, ब्रिजेस बनवाना, एक्सेस टू ट्रेन, एक्सेस टू एयरपोर्ट्स, ये सब इसने किया। पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और इनके बारे में कोई कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ही इज इनकॉम्पिटेंट। बाकी माशाअल्लाह वो तो हर एक हमारा कंपटीशन ही इनकॉम्पिटेंस का होता है कि कौन बनेगा क्या है, वो करोड़पति होता था नहीं, हमारे कौन बनेगा जाहिल, उसकी कंपटीशन पाकिस्तान में बड़ी जबरदस्त है। लड़ मर के लोग आगे पहुंचते हैं, और जब तक तबाह नहीं कर देते, पूरे मुल्क को खड़ा नहीं कर देते, इनको चैन नहीं आती। आधा मुल्क गंवाने के बाद वो अब कहते हैं पाकिस्तान जो है उसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्या किया जाए, पता नहीं कहाँ सो रहे थे जब पाकिस्तान टूट रहा था। इमरान खान तो इंग्लैंड में था, वहाँ पता नहीं उसकी वो मैक्सवेल जो है, जिस्ला मैक्सवेल, उसकी कंपनी में घूमा करता था। वो अगर नहीं है तो गूगल करके देख लीजिए जिस्ला मैक्सवेल कौन है, आपका जी ठंडा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी बहुत काबिल लोग हैं, इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। आप लोग भेजते जाए मार्स में रॉकेट और ये सब, हमारा काम नहीं है भाई रॉकेट करना। और इंडिया अपने साइंटिस्ट और साड़ी वाली आंटियां बैठे के वहाँ करें, हमारा काम है दूसरा काम करें, हम उसकी चोरी करके रख लें। हमने आधा क्या 1/3 हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया सिर्फ मातम करके। लोग चीखते रह गए, उन्होंने कहा नहीं हमको पाकिस्तान चाहिए, आपसे ले लिया छीन के, उसके 2 बाजू काट दिए, गफ्फार खान को जेल में बंद कर दिया, और बैठे में जो आपकी 75th एनिवर्सरी मनाई जा रही पूरे हिंदुस्तान में। सुना ममता बनर्जी नहीं मना रही, बाकी सब लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी ऐसे लगता है शी कैन क्वालिफाई फॉर पाकिस्तानी सिटीजनशिप। थोड़ी सी जरा कोशिश की जाए तो वो रेफ्यूजी बन जाएंगी बांग्लादेश में जाके। तो लेकिन वो भी समझ में नहीं आती मुझे कि उनका क्या मसला है कि वो हिंदुस्तान का इतना बड़ा इवेंट है और उसके अंदर वो नाराज हैं। कोई इवेंट नहीं, बंगाल में शायद, वेस्ट बंगाल में कुछ भी नहीं हो रहा। बट एनीवे, आई एम डाइग्रेसिंग फ्रॉम माय पॉइंट। आप लोगों को बस ये खुशखबरी देनी है कि हमारे यहाँ हैंडसम प्राइम मिनिस्टर्स अब नहीं आएंगे। अब शहबाज शरीफ जैसे काम करने वाले लोग हैं, उनसे कुछ फायदा वायदा हो जाएगा, उनको अकल भी होगी, समझ भी होगी कि हिंदुस्तान से खाम खा भड़के मारना और पहलवानों की तरह एक टांग पे नाचना और कहना मार दिया जी मार दिया, ये अब नहीं चलेगा। क्योंकि इंडिया भी जो है ना, उसको कभी कभार गुस्सा आ जाता है, वो एक आध थप्पड़ मार के आपको चुप करा देता है, कभी उनका मिसाइल अपने आप ही चल जाता है। चीचा वतनी है, पता नहीं कहाँ मियाँ चन्नू में जाके गिरता। तो पाकिस्तानियों को भी पता है कि उनका फ्यूचर इसी महल्ले में है, यही साउथ ब्लॉक के अंदर रह रहा है पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, कुछ भी नहीं हो सकता। ये नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान बड़ा भाई है, बाकी ये छोटे छोटे नहीं होते, चचाजाद छोटे भाई और तायाजाद छोटे भाई, कि हम साथ चलेंगे। विदाउट इंडिया देयर इज नो डायरेक्शन फॉर दिस रीजन। और ऑन अ वेरी सीरियस नोट, विदाउट इंडिया देयर इज the threat of the failure of democracy around the world. इस वक्त हिंदुस्तान एक मुल्क है जहाँ ह्यूमन राइट्स है,
जहाँ डेमोक्रेसी है, जहाँ इलेक्शन होता है, इलेक्शन हारने पे कोई 3 साल के बच्चे की तरह टें टें रोने नहीं लग जाता, जलूसे नहीं निकलते कि बेईमानी होगी बेईमानी होगी। जीतते हैं, हारते हैं, आते हैं, जाते हैं, अपनी जिंदगी चलती रहती, क्योंकि इंडिया इज अ मैच्योर सिविलाइजेशन। 5-6 हजार साल से चल रहा है काम। पता नहीं पाकिस्तानियों ने अपने आप को हिंद से अलग करने का क्या शौक किया था कि ना ये अरबों के रहे ना हिंदुस्तान के, ये कहीं के नहीं रहे, बस लटके में बीच में चीन इनको थोड़ा थोड़ा माल दे देता है उस चक्कर में कि अगर हम वहां से हमला करें तो आप भी यहाँ से कुछ कर दीजिएगा। ऐसे मुल्कों के क्या फ्यूचर हो सकता है जो अपनी एंसेस्ट्री को छोड़ के कुछ और बन जाए। यानी जो पाकिस्तानी कहते हैं ना हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, एक तो उर्दू बहुत बुरी बोलते हैं, तो ताल्लुक नहीं, तो भाई किससे है तुम्हारा ताल्लुक? दरियाए सिंध तो तुम्हारे मुल्क में बहता है, इंडस रिवर। कब तो आंखें खोल लो पाकिस्तानियों और एक्सेप्ट करो, ये अच्छा प्राइम मिनिस्टर आया है, हिंदुस्तान से दोस्ती करो, 2-4 क्रिकेट मैच खेल लो, कुश्ती भी हो सकती है, बॉक्सिंग भी हो सकती है, टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट तो शुरू करो आपस में ताकि हम लोग भी देख सकें और मजा लें। लेकिन ये लड़ाई जंग फसाद कराना, जम्मू कश्मीर में टेररिज्म फैलाना, ये तो बंद करो, तुम्हारे बस की बात नहीं है भाई मियाँ। अब कह रहे कश्मीर फाइल बड़ी गलत बनाई है, वन साइडेड। अरे तुम्हें क्या पता कश्मीर क्या है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। ये इंडिया में शायद लोगों को पता नहीं है। They have destroyed the Kashmiri language completely. Not one person. तो क्या किया जाए? हो सकता है अब मिस्टर हैंडसम प्ले बॉय चले गए हैं, तो अब आप मेरे जैसे लोगों की कुछ सुनाई होगी और शहबाज शरीफ कुछ अकल की बातें करेंगे। उम्मीद तो यही है, आप भी दुआ करें, हम भी करते हैं, क्योंकि ये भारत की हिंदुस्तान जो पूरा था, यहाँ जंग बहुत हो चुकी, बहुत तंग हो गए, पैसे लगाए अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी इंडस्ट्री पे, अपनी म्यूजिक पे, अपनी हिस्ट्री पे, कुछ तो करें, कुछ तो मोहनजोदारो से प्यार करो पाकिस्तानियों। तुम कहीं अरब नहीं हो, तुम तुर्की नहीं हो, तुम हिंदुस्तानी हो। बेवकूफ बना गया तुम्हें अंग्रेज, लेकिन there is a time and place when you should understand, oh, Pakistanis, whether even Bangladesh or Sri Lanka and Nepal, we are all from that place called Bharat. और हिंदुस्तान जो हिमालय की पहाड़ियों से बचे हुए, हर आइस एज से बच गए, जहाँ डेजर्ट भी है, एग्रीकल्चर भी है, पहाड़ भी हैं, काले भी हैं, गोरे भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, कौन नहीं है? हमारे यहाँ तो यहूदी भी आके पनाह लेने के लिए तैयार थे। वाहिद दुनिया की जगह जो यहूदियों को किसी ने नहीं मारा वो है भारत, हिंदुस्तान। ये आपके कराची में भी थे, मुंबई में भी थे, और केरल के अंदर भी है। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल लैंड। खुदा के वास्ते झगड़ा फसाद बंद करो। And I really sincerely hope that Prime Minister Shehbaz Sharif does build bridges between India and Pakistan. और एक आध किसी दिन झटके का गोश्त खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी दिन वेजिटेरियन होके देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे के वैसे ही होंगे। और ज्यादा अगर शौक है एकदम बब्बर शेर की तरह, वो वैश्यों वाला जो एटीट्यूड होता है सुसाइड बॉम्बर का, तो भाई चले जाओ नीचे, अफगानिस्तान है वो तो तालिबान ले चुका है, वहां जाके वहां बस जाओ। हमारी जान को क्यों आए हो, हमारे हिंदुस्तान को क्यों तंग कर रहे हो? इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और क्या क्या कहूँ।